मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छठी कक्षा का भूगोल पाठ तीसरा भूगोलक मानचित्र की तुलना और क्षेत्र भ्रमण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भूगोलक पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किस प्रकार बनाई जाती है तथा उसके आधार पर स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, एक चित्र दिया गया है। ये क्या है? एक मानचित्र है। किसका मानचित्र है? ये संसार का मानचित्र। ये दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। और ये आकृति भूगोलक की दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा साधन समतल है? कौन सा साधन आपको समतल दिखाई दे रहा है? तो विश्व का मानचित्र, संसार का मानचित्र और भारत का मानचित्र, ये हमें समतल दिखाई दे रहा है। कौन सा साधन गोल है? तो भूगोलक क्या है? गोल है। किस साधन द्वारा तुम पृथ्वी का पूर्ण क्षेत्र एक ही समय देख सकते हो? मानचित्र में देख सकते हो। और किस स्थान द्वारा पृथ्वी का एक ही हिस्सा एक समय पे देख सकते हो? वो हम भूगोलक पर देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये इसलिए दिया गया है कि मानचित्र और भूगोलक में कौन सा अंतर है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। निरीक्षण द्वारा तुम्हारे ध्यान में आएगा कि मानचित्र द्विआयामी होते हैं। द्विआयामी यानी वह पृष्ठभाग जिसके दो आयाम लंबाई और चौड़ाई होते हैं, जैसे कागज, श्यामपट्ट, मेज, जमीन। ये किस में आएगा? द्विआयामी। तथा पृथ्वी का गोलक त्रिआयामी में होता है। त्रिआयामी यानी वह पृष्ठभाग जिसके तीन आयाम चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई होते, जैसे डस्टर, डिब्बा, प्याला, लोटा, पर्वत, चंद्रमा। ये त्रिआयामी में आते हैं। द्विआयामी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका क्षेत्रफल बनता है। त्रिआयामी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये तीनों घटक मिलकर उस वस्तु का आयतन बनता है। मानचित्र की सहायता से संसार का तथा सीमित प्रदेशों का भी अध्ययन कर सकते हैं। भूगोलक चाहे कितना भी छोटा अथवा बड़ा हो, तब भी वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रातिनिधिक प्रतिकृति ही होता है। भौगोलिक सैर, अगर हम किसी भौगोलिक भ्रमण में गए तो भूगोल के विषय में हम उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भौगोलिक भ्रमण भूगोल विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। इस पद्धति में किसी क्षेत्र की सैर पर जाते हैं। हाँ, यानी अगर हम किसी सैर पर गए तो उस क्षेत्र भ्रमण में हम उस स्थान की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को समझ जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों से हम प्रत्यक्ष विचार विमर्श, यानी उसके साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए शिक्षकों के मार्गदर्शन में निम्न में से किसी स्थान का भ्रमण अवश्य करें, जैसे नक्षत्रालय, डाकघर, बस स्थानक, मॉल, पहाड़, समुद्री तट, लघु उद्योग केंद्र। यहाँ पे हम भ्रमण करके उस जगह की जानकारी हम ले सकते हैं। विभिन्न बातों अथवा घटकों की भी जानकारी हम ले सकते हैं। भ्रमण के दौरान शिक्षक तुम्हें संबंधित स्थान की जानकारी देंगे। शिक्षकों की सहायता से हम प्रश्नावली तैयार करो। आवश्यकता होने पर साक्षात्कार लो और उनका अंकन करो। यहाँ पे एक जानकारी दी है। क्या तुम जानते हो, पृथ्वी का गोल मानचित्र तैयार करने के लिए तार का प्रत्यक्ष भूगोलक तैयार करते हैं। उसके भीतर बिजली की बत्ती लगाकर उसका प्रक्षेपण प्रकाश की सहायता से कागज पर किया जाता है। इस प्रक्षेपण के आधार पर मानचित्र तैयार किया जाता है, अर्थात पृथ्वी का अथवा पृथ्वी के किसी भी हिस्से का मानचित्र तैयार करने के लिए प्राथमिक रेखाजाल आवश्यक होता है। इस प्रणाली से त्रिआयामी पृथ्वी के गोलक द्वारा द्विआयामी कागज पर मानचित्र बनाया जाता है। यहाँ पे देखो, एक गोल दिया गया है और यहाँ पे कोरा कागज रखा है। तो लाइट की सहायता से हमको अगर समझो अमेरिका का चित्र चाहिए तो वो प्रकाश की सहायता से वो चित्र पे, यानी खाली पेज पे वो चित्र दिखाई देगा।
इसके बाद में दिया गया है भूगोलक कक्ष, अर्थात संसार का सबसे बड़ा घूमता भूगोलक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में यारमाउथ में पृथ्वी का यह महाकाय प्रतिकृति है। इस भूगोलक के परिभ्रमण और परिक्रमण की गति पृथ्वी की गति के अनुसार ही रखी गई है। यहाँ पे देखो अमेरिका में यारमाउथ में एक इतनी बड़ी महाकाय प्रतिकृति तैयार की गई है। ठीक है बच्चों।